जय मसीह की। हमारा परमेश्वर की कृपा और करुणा है, एक और नए दिन हमारे प्रभु ने हमें दिया। स्वागत है आप सबका आज के रोटी शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। प्रार्थना करें हम मिलकर। प्रभु धन्यवाद, आपने हमें जीवित रखा। हमारा कर्तव्य को हम नहीं भूलते हैं। हम अपने देश के प्रति मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं, हमारे भाई बहनों के प्रति, हमारे कलीसिया के हालेलुया प्रिय लोगों के प्रति, हमारे देश के निवासियों के प्रति हम मध्यस्थता करते हैं। प्रभु जी, जितने लोगों ने प्रार्थना मांगे, जितने लोग परमेश्वर समस्याओं में परेशानियों में हैं, उन प्रियों पर रहम करे परमेश्वर। हमारे अधिकारी गणों को बुद्धि ज्ञान समझ प्रदान करे परमेश्वर। हमारे देश के सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी शत्रु हम पर प्रभुदान ना करे। तेरे वचन है परमेश्वर, शत्रुओं के सामने तू हमारे लिए मेष बिछाते हैं। प्रभु जी, हमारे शत्रुओं के प्रति आमीन हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी हालेलुया सही समझ, हालेलुया सही बुद्धि हालेलुया प्रदान करे, जिससे कि वो शांतिपूर्व तरीके का जीवन व्यतीत करने पाए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम लोग पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस 5वीं अध्याय के 17वें वाक्य। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दोगुने आदर के योग्य समझे जाए। इस दौड़ भरी जीवन में लगभग सभी लोग यही चाहते हैं, हम दूसरों से श्रेष्ठ बन जाए। हमारे मित्रों के पास जो आशीष है, जो आर्थिक वस्तु है, अधिकतर लोग यही सोचते हैं, चाहते हैं हम उससे और अच्छा हो जाए, 2 गुना आशीष के लिए योग्य बन जाए। प्रभु के वचन के अनुसार दूसरों से अधिक आशीषित होना पाप नहीं है, जबकि वो अच्छे उद्देश्य है यदि वचनों के अनुसार होगा तो। हम अपने संसारिक जीवन के लिए 2 गुना आशीषों को प्राप्त करने के दौड़ में रहकर अनेकों प्रकार के पाप और विपत्ति में हम पड़ जाते हैं, अनेकों प्रकार के अशुद्धि और कुटिलता के कामों में पड़ जाते हैं। लेकिन प्रभु के वचनों में कई ऐसे लोगों के बारे में ऐसे वस्तुएं बातें लिखा है जो 2 गुना आशीष प्रभु देने के लिए तैयार है। परमेश्वर के वचन में पुराने नियम के अनुसार घर के पहलौठा व्यक्ति को 2 गुना आशीष के योग्य समझा जाता था। 2 गुना आशीष देते, पिता की संपत्ति के 2 गुना आशीष, बाकी बच्चों को जितना देता था उससे अधिक, उसका डबल पोर्शन आमीन पहलौठे को देता था। इसका मतलब यदि आप कोई अच्छे कामों में पहलौठा हैं, आत्मीय जीवन में, अगर आप आपके परिवार में पहलौठा, अगर आपके गांव से आप पहलौठा हैं, आपके क्षेत्र में आप मसीह जीवन में पहलौठा हैं, प्रभु के वचन है आपको 2 गुना आशीष के हालेलुया आप वारिस बनाने वाला परमेश्वर हमारा। पुराने नियम में हन्ना नाम की एक स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं। हन्ना के पति बाकी उनकी पत्नियों को या बच्चों को जिस प्रकार के भोजन वस्तुएं देते थे, उससे अधिक डबल पोर्शन 2 गुना दिया करता था। कारण उनका प्रेम। परमेश्वर के दृष्टि में योग्य काम अगर हम करते हैं, अगर परमेश्वर के प्रेम के लिए हम पात्र बन जाते हैं, हमारे प्रभु आपके जीवन के हर एक बातों में, हर एक वस्तुओं में 2 गुना आशीष आपको प्रदान करते हैं। एलिया और एलिशा के दृष्टांत में हम देखते हैं, एलिया एलिशा से पूछते हैं, मांग तू क्या चाहते हैं मुझसे? एलिशा ये कहते हैं, जो आत्मा की अभिषेक आपके ऊपर है, उस अभिषेक के 2 गुना मुझे चाहिए। मनुष्यों के लिए कठिन कार्य है, लेकिन उसका उद्देश्य, एलिशा का उद्देश्य किसी प्रकार के मैजिक करने के लिए या आर्थिक लाभ के लिए नहीं था। वास्तव में वो परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक चाहता था और प्रभु के राज्य के विस्तार, परमेश्वर के हालेलुया कार्यों में आगे बढ़ना चाहता था। जिस प्रकार उसने मांगा है एलिया के द्वारा, एलिशा को आत्मा के 2 गुना अभिषेक नहीं था। अय्यूब के बारे में हम लोग जानते हैं, कष्ट और क्लेशों में स्थिरता के जीवन व्यतीत करने वाले को हर एक बातों में 2 गुना। अय्यूब के जीवन में अनेकों प्रकार का नुकसान हुआ, 10 बच्चे मर गए, उनके संपत्ति सब कुछ नाश हुआ, लेकिन जब उनका स्थिति सुधरा है, प्रभु जो उनके पास पहले दे उन सारे चीजों में 2 गुना आमीन वापस किया। इस प्रकार प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, जो वचन हमने पढ़ा है, जो अच्छे प्रबंध करने वाला, जो प्राचीन है,
विशेष करके प्रभु के वचन सिखाने वाले लोग हैं, अगर वास्तव में आप उत्तम रीति से धार्मिकता के वचन, अपने लाभ के लिए नहीं, धार्मिकता के वचन सिखाने वाले एक प्राचीन है, प्रभु का दास है, परमेश्वर आपके लिए वायदा किया है। पौलुस अपने आमीन पत्रियों में लिखता है, दोगुने योग्य, आदर के योग्य समझा जाए। इसी रीति से फरीसी और सदूकियों के बारे में लिखा है, तुम बहुतों को आमीन अपने धर्म में शामिल कराने की कोशिश करते हो, आप भी आमीन स्वर्ग में प्रवेश नहीं करते हैं और दूसरों को भी प्रवेश नहीं करने देता। उनके ऊपर दोगुने श्राप की बातें लिखा है, दोगुना आमीन श्राप उनके लिए वहां पर लिखा है। और सातवीं बात ये, जो जानबूझकर पाप करते हैं, उनके पाप की क्षमा के लिए उनको दोगुना लौटाना भी पड़ता है। मैंने 7 बातें आपको बताया। आपको एक चुनाव करना है, आप आशीष चाहते हैं, अच्छी बात है, दोगुना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों के नाम मैंने लिया है, उन प्रियों को दोगुना क्यों मिला? उनके अच्छे कार्यों की वजह से। मैंने कहा कि ये कोई गुनाह नहीं है, आप दोगुना मांगे, प्रभु देने के लिए तैयार है, लेकिन आपके काम, आपके आज के जीवन के जो आमीन स्वभाव प्रभु के वचन के अनुसार हो। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, आपके हर एक क्षेत्र आशीषित रहे, यीशु मसीह के नाम से।